नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। शिवगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 5 से इस बार राधेश्याम रावत सभासद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे। राधेश्याम पहली बार अपनी किस्मत चुनाव में आजमा रहे हैं, पर इस बार वो खास तैयारी के साथ आए हैं। उनका कहना है कि वो अपने वार्ड की दयनीय अवस्था में सुधार लाना चाहते हैं, रास्ते, पानी और बिजली की अच्छी व्यवस्था कराना चाहते हैं, साथ ही वो रोड पर लाइट की भी व्यवस्था कराना चाहते हैं। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं शिवगढ़ के वार्ड नंबर 5 में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के सभासद प्रत्याशी राधेश्याम रावत जी हैं। राधेश्याम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। राधेश्याम जी, आपने क्या सोचकर राजनीति में कदम रखे हैं? जी देखिए, ये तो कोई सोच समझ तो रखते हैं लोग, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा समाज में निकलें जी और देखें जी। समाज में कैसे क्या कर रहे हैं लोग और क्या हम लोगों के प्रति कर पाते हैं। जी, मतलब आप जनता की सेवा करने के लिए आए हैं? जी जी, मेरा पूरा प्रयास ये है कि जो हम देख रहे हैं कि लोग पहले वादे करते हैं और उसके बाद में फिर मुकर जाते हैं जी। तो हमने सोचा चलो अब की बार हम अपना देखें कि शायद जो है कि हमको मौका मिल जाए, हम अच्छे से अच्छा काम करें। और जो कमियां हम दूसरे के अंदर देख रहे थे, हम सोच रहे हैं कि हम उन पर जरा थोड़ा सा प्रभाव विशेष डालें और हम अच्छे से सेवा कर सकें। जैसे कौन सी कमियां मान लीजिए कोई लोग आते हैं और जैसे मान लीजिए कि पहले बताएं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे ना, कि मान लीजिए कि हम नाली बनवा देंगे या ये रास्ता सही करवा देंगे। जी। जो नेता होते हैं बहुत सारे वादे करते हैं, उन वादों से बाद में मुकर जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। तो आप अगर जनता की सेवा करने आए हैं तो सेवा के लिए तो और भी चीजें हैं, जैसे जनता की आप सेवा जिसमें कर सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसे समिति बना लिए, उसमें लोगों की मदद कर रहे हैं, उसमें थोड़ा चंदा इकट्ठे कर रहे हैं, जिससे आप रोड रास्ते वास्ते भी बना सकते हैं। तो आपने सिर्फ राजनीति ही क्यों चुना? ये देखिए मैम, मान लीजिए अपना अपना एक ये तरीका होता है जी। ठीक है, कौन किस मायने में मतलब अपनी सोच के हिसाब से काम करता है ना जी। तो हमको ये थोड़ा आसान लगा जी। कि इसमें कुछ बैकग्राउंड भी मेरा मजबूत रहेगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं जैसे और मेरा बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो क्या होता है कि वो ज्यादातर विफलताएं हाथ लगती हैं। ठीक, और अगर मान लीजिए पीछे से कोई बैकग्राउंड है या मान लीजिए कोई पद है तो उसकी गरिमा एक अलग होती है। बिल्कुल ठीक है, तो हम ये सोच रहे थे कि अगर पद कोई मिल जाएगा तो उसके हिसाब से थोड़ा पद का भी सपोर्ट रहेगा और बाकी जो हमारी दिली इच्छा है वो तो है ही। तो आपने विकास के लिए क्या क्या सोच के रखा है कि यदि इस बार आप सभासद बनते हैं तो क्या क्या विकास के कार्य करवाएंगे? जी मैम, ये देखिए, मान लीजिए हमारे इधर ज्यादातर दिक्कतें जैसे बरसात में बिजली वगैरह की दिक्कत हो जाती है क्योंकि तार ये सारे इधर के जर्जर हो जाते हैं। तो अक्सर मान लीजिए कि बरसात में महीने में 1 2 3 बार जो है ये प्रॉब्लम लाइट की आनी ही आनी है। और मान लीजिए जैसे बरसात में पानी वगैरह भर जाता है, जल भराव की यहाँ समस्या है। हाँ, तो वो भी देखेंगे। जैसे वैसे अब की बार नाला बन गया है इधर से ये, तो उसी हिसाब से जो है कि बस ऐसे कुछ कार्य हैं जो कि अभी हैं, उसके बाद में कुछ देखे भी कार्य हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी हमारी नज़र में नहीं आए हैं। क्योंकि हम भी आ रहे थे आपके वार्ड में तो हमने देखा कि रास्ते अच्छे से बने हुए नहीं है, बहुत जगह तो कच्चे भी रास्ते हैं। तो यदि इस बार आप सभासद बनेंगे तो क्या आप इन सब चीजों पर भी ध्यान देंगे? जी बिल्कुल, जहाँ तक हमारा प्रयास चलेगा मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे जो रास्ते वगैरह हैं या बिजली की व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है, जो भी मतलब है, जितना तक हमारा प्रयास चलेगा हम उतना करने का प्रयास करेंगे। आप स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। ये तो मान लीजिए कि अब क्या बताएं, ये गांव देहात है, इसमें लोग ज्यादा समझते नहीं। ठीक है, और ये भी कहना ठीक नहीं है कि गांव के लोग समझदार नहीं होते। समझदार तो होते हैं पर इन सब चीजों से वो ज्यादा मतलब जागृत नहीं होते ना। मतलब अब हर जगह का माहौल अलग होता है, तो उस माहौल के हिसाब से जैसा गांव है उस तरीके से लोग यहाँ अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रयास ये मेरा रहेगा कि हम उनको और ज्यादा से ज्यादा समझाएं। ठीक है, और ज्यादा जानकारी दें और अच्छे से अच्छे उनको जो है कि आगे जीवन व्यतीत करने का ठीक है मतलब तरीका बताया जाए। और जैसे योजनाएं बहुत सारी सरकार की तरफ से आती हैं, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ऐसे बहुत सारे योजनाएं आती हैं। तो क्या आप ये तो सभासद की जिम्मेदारी भी होती है कि जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाना, तो क्या इन सब चीजों पे भी विशेष ध्यान देंगे आप? जी मैम, देखिए सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनसे गाँव के लोग मतलब जानकारी उनको नहीं होती, या मान लीजिए जानकारी भी होती है तो इधर उधर भटक जाते हैं, सही जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं, या मान लीजिए जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं वो सबको एक बराबर नहीं जो है समझ पाते हैं। मान लीजिए किसी को अपना खास समझते हैं और किसी को नहीं समझते हैं तो उनका तो कार्य हो जाता है।
तो हम यही मान कर चलिए कि सोच रहे हैं कि सबको एक नजरिए से देखें और सबका काम जो भी अटके हुए हमारे योग्य हो, जो हमसे हो सकेगा वो हम करने में समर्थ हैं, जितना उतना करेंगे। मतलब उतना कार्य आप अपने वार्ड में करके दिखाएंगे। जी मैम। और आपका कोई आप जैसे सोच के रखा है ऐसा कि यदि मैं इस बार सभासद बनता हूँ तो सबसे पहले ये कार्य करवाऊंगा, ऐसा कुछ प्राथमिकता है आपकी? जी नहीं मैम, ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि ये पहली बार का चुनाव है मेरा। ठीक है, तो अब पहली बार के चुनाव में कब कैसे क्या होता है इसको पहली थोड़ा बार का हमको चुनाव है तो जनता और आपसे उम्मीदें लगा के बैठी है। नहीं मैम, वो बात तो सही है, लेकिन थोड़ा हमको भी जानकारी मतलब चाहिए ना उस हिसाब से कि किस काम का कितना समय होता है, किस हिसाब से कौन सा काम लिया जाता है, तो इसको थोड़ा समझ लें, उसके बाद में फिर जो है, क्योंकि ये भी आपके लिए भी ये पहली बार आपने राजनीति में कदम रखे हैं, तो आप जनता को भी आपसे बहुत आशा है, आपको भी अपने कर्तव्य जो भी है, आपके दायित्व है, उनसे भी बहुत आशा है। जी मैम बिल्कुल। तो और कुछ आपने महिलाओं के लिए भी सोचा है? जी देखिए, वैसे तो महिलाओं को कुछ विशेष सोचना तो एक अलग की बात है, लेकिन अब कोई मतलब इतना फर्क नहीं बचा है महिला और पुरुष में कि जो कि पहले की तरह ये महिला है ये पुरुष हैं, है ना। अब जो है कि जितनी सरकारें आज तक का काम करती आ रही हैं, इन लोगों ने अभी तक मान लीजिए कि कोई ऐसा कदम नहीं रखा कि कोई महिला है या पुरुष है, लमसम समथिंग सबको बराबर समझा है। जी, तो वैसे ठीक है, बाकी जो हो सकेगा वो आप करके हाँ, दिखाएंगे। महिलाओं के लिए भी करेंगे और पुरुषों के लिए जो होता है वो तो होता ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी मैम, धन्यवाद। ये थे राधे श्याम जी, जो कि सभासद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 5 के, और ये युवा हैं, इनमें अलग ही जोश है, इनके सोच विचार भी बहुत अलग हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि वार्ड नंबर 5 की जनता इन्हें अपने सभासद के रूप में देखना चाहती है या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। राधे श्याम एक व्यापारी है और वो जनता की चाह पर राजनीति में आना चाह रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ सभासद का कार्य संभालेंगे। उनका मानना है जनता उनके साथ है और यदि उनको मौका मिलता है तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो वो कितना खरा उतरते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बने हमारे साथ एम न्यूज़ पर। एम न्यूज़ साथ सच का।